Hello everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about प्रोफेशनल एटिक्वेट। ये पार्ट थर्ड वीडियो है हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट, जो यूनिट 10 है हमारा साइकोलॉजी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर था, जो कि हालांकि मोटिवेशन, कॉग्निटिव प्रोसेस, ये सारी चीज़ मैं डिस्कस की हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये न्यू होने की वजह से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए रिसेंटली अलग अलग यूनिवर्सिटी में सीधा। तो सारी चीज़ पीवाई की भी मैं बताऊँगी यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे एक एक करके। पहले प्रोफेशनल एटिक्वेट देखते हैं। अगर आप दो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्रकाश नर्सिंग एकेडमी जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं। सो क्या है प्रोफेशनल एटिक्वेट का मतलब क्या होता है? एटिक्वेट का मतलब होता है मैनर। प्रोफेशनल, आप हमें पता है बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें क्या मैनर होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि प्रोफेशन हमारा और अच्छा हो, नाम हो उसका। सो क्या बोलता है, एटिक्वेट इज अ कोड ऑफ गुड मैनर डेट पोलाइट रूल सोसाइटी और प्रोफेशनल ग्रुप। या जैसा कि मैं आपको बताई कि एक ऐसा कोड है जिसमें गुड मैनर या फिर पोलाइट बिहेवियर, रूल से सब जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप में कैसे करना है वो सारी चीज़ें ही इसमें देखते हैं। डिफिनेशन आपको लिखना है, हालांकि डिफिनेशन बुक में नहीं दिया हुआ था, तो आप आर्ट्स अकॉर्डिंग टू आर्ट्स शिवानी या फिर खुद का भी लिख सकते हैं कि ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि मैं सोच समझ कर अपना डिफिनेशन बनाया हूँ। सो क्या है प्रोफेशनल, जो कि बेसिकली हम लोग नर्स है तो नर्सिंग ही देखेंगे कि नर्सिंग एटिक्वेट नॉट ओनली इंक्लूड नर्स बिहेवियर टू पेशेंट के तरफ ही नहीं उनका एक काम होता है, बल्कि एंड कलीग्स बट ऑल्सो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। मतलब कि ओवरऑल पेशेंट के साथ साथ वो अपने कलीग जो भी फ्रेंड हैं उनके साथ रिलेशनशिप एक कैसे एक मैनर से अच्छी वे में बना सकते, यही चीज़ें प्रोफेशनल एटिक्वेट है। अब नीड फॉर प्रोफेशनल एटिक्वेट, क्या ज़रूरत थी प्रोफेशनल एटिक्वेट की नर्सिंग में? तो कैसे नहीं ज़रूरत रहेगी, हम लोग खुद प्रोफेशनल है तो इसके लिए ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है वो हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंस फॉर बिल्डिंग रिपोर्ट विद द पेशेंट इज फर्स्ट इम्प्रेशन। एटिक्वेट एक अच्छे मैनर में रहेगी, पोलाइट बिहेवियर के साथ रहेगी, तो इससे ये होता है कि रिपोर्ट मतलब रिलेशनशिप बनता है पेशेंट के साथ फर्स्ट इंप्रेशन में। और जैसे ही ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप बनती है, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड होता है पेशेंट के साथ, वो अपनी प्रॉब्लम नर्स के साथ शेयर करती हैं, जिससे कि हेल्प मिलता है कि नर्स उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको डील आउट कर सके। इस्टेब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर हेल्थ केयर मेंबर, एक अच्छा मैनर होगा, उसके पास अच्छी पोलाइट बिहेवियर होगी, तो रिलेशनशिप जो है वो अदर हेल्थ मेंबर जो कि डॉक्टर्स हो गए या फिर जो काम करने वाले उनसे नीचे वाले लोग भी हैं, उनके साथ मिलकर अच्छा केयर प्रोवाइड करे, वो सारी चीज़ों को केयर करे। इसके लिए भी एटिक्वेट ज़रूरी थी। नर्स जो है वो नेक्स्ट क्या है कि नर्सेस अप्रोचेस बेस्ड ऑन एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कैसे अच्छे से कम्युनिकेट करना है और उसकी बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, ये सब इम्प्रूव कर सके। अगर वो एटिक्वेट जानती है कि हमें अच्छे वे में अच्छे मैनर में रहना है, तो सारी चीज़ें इम्प्रूव भी होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एटिक्वेट के एस्पेक्ट्स क्या है। एस्पेक्ट दैट मीन्स कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि एटिक्वेट एक मैनर को सिखाती है या फिर बताती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो पोस्चर, बात करते वक्त आपका पोस्चर कैसा है, एक एक करके हम लोग डील भी करेंगे, डोंट वरी। सो पोस्चर होनी चाहिए अच्छी, मैनर ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वर्ड चॉइस, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, कैसे हमें अच्छी बात है पोलाइट वे में किस वर्ड को कहाँ पे क्या बोलना है, सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए अगर एक एटिक्वेट अच्छे मैनर में रहना है तो। सो क्या है, नर्स एटिक्वेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हर प्रोफेशनल लाइफ। उसके मतलब लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, नर्स के प्रोफेशनल लाइफ में एटिक्वेट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि इधर हम लोग देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पोस्चर हम लोग देखें तो पोस्चर क्या है, पोस्चर रिफ्लेक्ट पर्सन लेवल टू कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। आप किस तरह से खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपकी पोस्चर बॉडी मतलब बॉडी का पोस्चर आप कैसा बना के रखें। तो एक अच्छे मैनर में बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो स्टैंड स्ट्रेट। आप अगर डॉक्टर से जैसे बात कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, तो आप अच्छे से खड़े होइए। स्टैंड विथ हैंड साइड्स, डू नॉट हीप और पैकेट। लोगों की कमर पे हाथ रखने की या फिर पैकेट में हाथ रखने की आदत रहती है, तो एटिक्वेट एक अच्छे मैनर में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने आप
जो हैंड है आपका वो स्ट्रेट रहे, दोनों साइड में रहे। नेक्स्ट है व्हेन सिटिंग नोट लेग एक क्रॉस पुट द नी टुगेदर। ये आपको कॉलेज में भी सिखाया जाता होगा कि अच्छे से बैठो, सीधे मैनर में बैठो, एक टीचर के सामने आप बैठ रहे हो, ये इटिक्वेट ही है, मैनर ही है। यूज अ सिंसियर स्माइल, कि आप किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने फेस पे स्माइल रखिए। आप कॉलेज में क्लासें अटेंड कर रहे हैं तो एक स्माइल रखना बहुत ज़रूरी होती है, उससे टीचर को भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। नहीं तो आप जब खुद ही ट्विटर बनिएगा तो फेस कीजिएगा कि अगर बच्चे अच्छे स्माइल नहीं रखते हैं तो पढ़ाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा। सो एक मैनर है, एक अच्छी एटिक्वेट है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो स्माइल वे में रहिए। सेकंड हमारा था मैनर ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इंक्लूड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, वो कैसा होना चाहिए। इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड एक्सप्लेन वंस रूल बिफोर प्रोवाइडिंग केयर। अगर पेशेंट को, जैसे आप नर्स है तो नर्स से ही हम लोग देखेंगे, तो अगर आप नर्स को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जैसे किसी को भी लगेगा ना कि कौन मेरे को टच कर रहा है, तो आप अपने बताइए कि मैं नर्स हूँ, आपको केयर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा तो हाँ वो ये मेरे लिए ही कुछ अच्छा कर रहा है, ये मेरे को अच्छा केयर प्रोवाइड करेगा, वो समझ जाएगा। तो ये एक तरह का मैनर है और ये सारी चीज़ें जाननी भी ज़रूरी थी। अब है कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो जो भी डॉक्टर वहाँ पे कोवर्कर उनको ग्रीट कर दीजिए, गुड मॉर्निंग, जो भी आपका टाइम है गुड इवनिंग, ये सारी चीज़ करने आना चाहिए, जो कि ये एटिक्वेट मैनर को ही शो करता है। मेंटेन साइलेंस वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ जैसे कि आप मीटिंग में कोई डॉक्टर की मीटिंग के साथ बैठे हैं तो वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है आपको। अब हर समय साइलेंस नहीं रहना है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पर ही रहना है। वैसे ज़्यादा बोलना भी नहीं होता है इंसान को। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, शो अटेंशन, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो प्लीज़ आप आई कांटेक्ट बना के रखिए और अटेंशन उस पर दीजिए, ये एक तरह का मैनर बताता है। वर्ड चॉइस थर्ड हमारा आता है एस्पेक्ट्स में, तो अप्रोप्रिएट वर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन में एक अच्छा वर्ड यूज किया जाए, ये बहुत ज़रूरत है। इसमें क्या आनी चाहिए, यूज पोलाइट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। अब बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि ही को, अगर वो ही है और उसको हर बोल रहे हैं या फिर सी बोल रहे हैं, तो ग्रामेटिकली आप सही होना चाहिए और आपके लैंग्वेज भी पोलाइट वे में होना चाहिए। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, जैसे ही सी का ही देख ले तो अगर मेल है तो उसको ही बोलिए, सी नहीं बोल सकते हैं आप तो। या फिर और भी जो चीज़ें हैं, एक अच्छी वर्ड का आप इस्तेमाल कीजिए। यू क्लियर वॉइस, राइट टोन एंड वॉल्यूम, बोल रहे हैं तो ज़्यादा कस के भी नहीं बोलना है, ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना है, ज़्यादा स्पीड से भी बोलने में चीज़ें नहीं समझ में आती है। और टोन भी आपका सही होना चाहिए, वॉल्यूम भी ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा कम, मतलब सारा चीज़ प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये एक तरह का वर्ड चॉइस मैनर है। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर, इसमें क्या आता है कि अवॉइड सर्टन बिहेवियर कंडीशन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आपको ये सारी चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे कि प्रैक्टिस प्रॉपर ओरल हाइजीन, कई लोग जो है वो अच्छे से नहीं हाइजीन ओरल का मेंटेन करते, जिसके वजह से बैड ब्रीथ आती है, जैसे कि लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बात नहीं करना चाहते। हाईली ऑफेंसिव स्मोकिंग वर्किंग इन्वायरमेंट, स्मोकिंग नहीं करना है अपने जहाँ पे आप वर्क करते हैं। अवॉइड अपीयर टायर्ड, आप चाहे थके हुए हैं फिर भी लोगों को मत दिखाइए कि हम टायर्ड हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। और एक मैनर नहीं कि आप खड़े होकर कहीं पे भी, जैसे कि किसी का आदत होता है कि दीवार के सहारे लेके वो खड़े हो जाते हैं, टायर्ड शो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी मैनर नहीं दिखाती है। कि मोबाइल फ़ोन साइलेंट और स्विच ऑफ रखना अपने फ़ोन को, अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो वर्किंग एरिया में ये सारी चीज़ साइलेंट होना चाहिए, ये एटिक्वेट है। क्या नर्सिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस था एटिक्वेट का, तो डेवलप ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ताकि प्रोफेशनल जो भी स्टैंडर्ड है इसका अच्छी वे में दिखा सके। डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ केयर, ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर है, वो अच्छे से बात करेगी पोलाइट वे में, अच्छा वर्ड यूज़ कर रही है तो क्वालिटी ऑफ केयर मिलती है, पेशेंट बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और सारी चीज़ें बता पाते हैं। इट इन्फ्लुएंस द पब्लिक इमेज ऑफ नर्सिंग, पब्लिक में भी अगर उसका जो भी केयर जिसको आप दे रहे हैं उसका रिलेटिव भी है तो वो देखेगा कि ये नर्स तो बहुत अच्छे से बात करती है, ये बहुत अच्छी। तो नर्सिंग का प्रोफेशन पब्लिक में भी इन्फ्लुएंस होता है, जो कि हम लोग को करना भी है, बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाना है अपने प्रोफेशन को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं PYQ जो है वो 2022 में ही अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में पूछा गया।
प्रोफेशनल एटिक्वेट क्या है नर्सिंग में, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। 2 मार्क्स में ही था तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, 5 मार्क्स में भी आने की चांसेस होती है। सो ऐसे भी हर बार मैं आपको बताती हूँ कि PY की ऑफ सक्सेस है, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपके पास जैसे कि मैं ये लोटस के बुक से ली हूँ, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो देख के आप अपना सारी चीज़ क्लियर कर सकते हैं, कैसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। वैसे भी बहुत टॉपिक है, सो आगे मैं डिस्कस करती हूँ और उसका भी PY क्या है बताऊँगी। सो यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा ग्रूमिंग को लेकर, पर्सनल ग्रूमिंग या फिर हम लोग प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी इसको बोल सकते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग में भी वही चीज़ें आएगी, क्योंकि आप नर्सिंग से रिलेटेड है, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में, इसीलिए यहाँ पे प्रोफेशनल चलता है। पर्सनल सो क्या है पर्सनल या फिर प्रोफेशनल ग्रूमिंग। ग्रूमिंग रेफर टू द एक्शन कैरी आउट बाय कीप देमसेल्फ क्लीन एंड प्रेजेंटेबल। ग्रूमिंग का मतलब ही ये होता है कि कैसे अपने आप को जो है वो क्लीन एंड प्रेजेंटेबल बनाना हो, कहीं पे आप कैसे अच्छे शो कर सकते हैं। सो क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी कि आपको बताया गया प्रोफेशनल या फिर पर्सनल ग्रूमिंग। सो फर्स्ट तो था कि फील गुड आवर सेल्फ, आप खुद के बारे में अच्छा सोचिए। आप खुद अगर क्लीन रहते हैं तो ऑफकोर्स कोई भी अच्छा उसके प्रति फील अच्छा होगा। प्रोजेक्ट पॉजिटिव इमेज ऑफ सेल्फ, अपने आप पॉजिटिव एक इमेज बनने के लिए या फिर अट्रैक्टिव अपीयरेंस के लिए, अगर आप अच्छा आपका ग्रूमिंग हो, आप अपने आप को अच्छे से तैयार रखें तो एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी आती है। हेल्प इन बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज, अगर आप अच्छे से रहते, एक क्लीन वे में रहते हैं तो इससे आपकी सोसाइटी में भी इमेज जो है वो बिल्ड होती है। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि नर्सेस की ग्रूमिंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। एक नर्स को अपना पर्सनल जो भी या फिर प्रोफेशनल क्लीन है या फिर कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो उसका ड्रेस कोड देखा जाता है, हेयर सेटअप देखा जाता है, वो सारी चीज़ हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम में लिखने के लिए इस तरह से आपको बना लेना है, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। सो ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। इन्फॉर्म शुड बी अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड ओकेजन, जहाँ पे भी आप काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपका यूनिफॉर्म रहना चाहिए। क्लॉथिंग शुड बी कंफर्टेबल, ऐसा नहीं कि आप टाइट पहन लिए तो खुद में अच्छा फील नहीं कर पाइएगा। इन्फॉर्म द एप्रॉन शुड बी क्लीन एंड प्रेस्ड वेल, जो आपका एप्रॉन है, जैसे कि हम लोग का एप्रॉन ही होता है ड्रेस में, तो वो एप्रॉन जो है वो प्रेस्ड होना चाहिए, वो क्लीन वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ब्लड वहाँ पे लग गया तो बस लगे छोड़ दे, इससे ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेम टैग और आइडेंटिटी कार्ड शुड बी विजिबल एंड रीडेबल, कहीं भी आप काम करें, अभी कॉलेज में ही है तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप वो रीडेबल ना हो, देखने में पता ही ना चले, उस विजिबल होना चाहिए और रीडेबल भी होना चाहिए। हेयर सेटअप की अगर लेकर बात करें तो नर्सिंग में हेयर सेटअप कैसा होता है, बाल जो है वो टाई अप होना चाहिए। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल ग्रूमिंग। क्या क्या इसमें आती है कि हेयर शुड बी क्लीन एंड कॉम्ड और अरेंज, आपका हेयर जो है वो क्लीन होना चाहिए, कॉम्ड होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। अगर बाल बिखरा हुआ है तो उससे पेशेंट को भी जो है वो अनकंफर्टेबल फील होता है। टाई अप अकॉर्डिंग्स टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, अब कहीं जगह पे होती है कि नेट नहीं लगाना होता है और कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर आप कॉलेज में है तो वहाँ जुड़ा नेट लगाना ज़रूरी होता है। सो कैसा उसका पॉलिसी है वो आपको फॉलो करना होगा, अगर नेट लगाने वो बोल रहा है तो आपको लगाना होगा। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कई लड़कियों का शौक होता है कि हेयर कटिंग ऐसी रखती है जिससे कि फेस पे आती है, तो ये चीज़ को अवॉइड करना है, अपने फेस पे फॉल नहीं होने देना है हेयर को। चांसेस होती है कि इधर उधर बाल गिरेगा, उससे इन्फेक्शन फैलने की भी चांसेस होती है। हेयर कलरिंग मस्ट बी लुक नेचुरल, कई लड़कियाँ होती है जो मेहंदी लगा लेती है जो कि नर्सेस ही होती है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो नेचुरल हेयर है वैसा ही होना चाहिए। यह एक तरह का पर्सनल या फिर प्रोफेशनल ग्रूमिंग को शो करता है। अब मेन जो भी मेल पर्सन है जो नर्सेस होते हैं उनका कैसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, तो हेयर शुड बी एबव ईयर से ऊपर होना चाहिए और नेक जो कॉलर है उससे भी ऊपर होना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। मुस्टैच शुड बी वेल ग्रूम्ड, उनका जो भी मुस्टैच होती है, मूछें होती है, वो वेल ग्रूम्ड, ये नहीं कि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि आप जैसे ही नर्सिंग में आए होंगे ये आपको बताया गया होगा। बियर्ड शुड बी ट्रिम्ड, जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है वो भी ट्रिम्ड होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें तो कॉलेज में ही बता दी जाती हैं। और एक तरह का ग्रूमिंग स्किल ही है जो कि आपके पास होना चाहिए। ज्वेलरी के रिलेटेड, क्योंकि ये ज्वेलरी जो है वो लिमिट अमाउंट में हमारा प्रोफेशनल आउटलुक अच्छा करता है, लेकिन लिमिट होना चाहिए क्योंकि आप नर्सिंग में आए हैं। इसमें इंक्लूड क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मिनिमम एंड बैंड सम स्पेशल
स्पेसिफिक एरिया प्रिवेंट। कुछ चीज़ें तो आप पहन सकते हैं, जैसे कि लाइट नेकलेस पहन सकते हैं जो कि आपके शर्ट के लाइन के ऊपर नहीं दिखना चाहिए, अंदर में आप पहन सकते हैं। लेकिन वो भी अगर आप ओटी ये सब में जाते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन ना फैले, इसकी वजह से वो सारी चीज़ें भी हटाना पड़ता है। मेकअप कैसा होना चाहिए एक नर्सिस की, तो ये कंसिडर पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग। ये भी जो है मेकअप भी रहना ज़रूरी है, ताकि इससे ग्रूमिंग अच्छी दिखती है, हम लोग जो है वो प्रेजेंटेबल दिखते हैं। लेकिन अब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेकअप शुड भी नेचुरल एंड स्किन कलर। मेकअप आप कर सकते हैं लेकिन नेचुरल और स्किन कलर होना चाहिए फीचर का, ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। लिपस्टिक कलर जो है वो भी कंजरेटिव होना चाहिए एंड कॉम्पेटिबल विथ इंडिविजुअल, ताकि ज़्यादा लाइटेड वे में ना दिखे। जैसे कि वाटर जो भी लिपस्टिक है, ये सारा चीज़ जो कि कम वे में हो वो आप लगा सकते हैं, वरना नहीं लगाना होता है। आर्टिफिशियल आई लैसेस अवॉइड करना है। कुछ लोगों की शौक होती है जिससे कि आई लैसेस उनका अच्छा दिखे तो आर्टिफिशियल लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल अवॉइड करना है। अब बॉडी लोशन भी कुछ लोग लाते हैं तो उसको भी बस नेचुरल जो या फिर यहाँ पे जो भी फ्रेगमेंट यूज करते हैं वो एकदम माइल्ड होना चाहिए उसका स्मेल। नेल कैसा होना चाहिए, तो जो भी आपका फिंगर टिप है उसे 1.4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे इन्फेक्शन फैलने की चांसेस होती है। नेल पॉलिश तो रिमूव होना है, ये आपको कॉलेज में भी बताया ही गया होगा। सो वो था हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग, जो कि हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे क्वेश्चन पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि रोहतक में है, इससे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया। तो जो सारी चीज़ें मैं बताई हूँ पर्सनल और प्रोफेशनल एक ही चीज़ है, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स में है इसलिए प्रोफेशनल को लेकर हम लोग ज़्यादा डील किए, जो कि पर्सनल ही आएगा। तो सारी चीज़ें आपको लिख देना है, जो कि 5 मार्क्स में के लिए आपको सफिशियंट होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि एक नर्स का क्या रोल है, किसी को एम्पावरिंग वो कैसे कर सकती है। यही हमारा लास्ट वाला टॉपिक भी है। सो ये बेसिकली किसको एम्पावर करेगी नर्स, तो जो भी पेशेंट है या उसके रिलेटिव है उनके पास जो आ रही है, उनको हेल्थ को लेकर कैसे उसे जो है वो पावरफुल बनाना है, अपना लाइफ की जो एस्पेक्ट्स है अपने खुद के हाथ में रखना है। सो नर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एम्पावरिंग पेशेंट एंड हर, जो भी उसके फैमिली मेम्बर जो उसके साथ आते हैं उसको एम्पावर करने में नर्स का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कैसे कैसे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड डिजिटल लिटरेसी, डेवलपिंग सेल्फ एफिशिएंसी, हैविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्रोवाइड फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट, एलिवेट द निगेटिव इमोशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ें उसको करके, और जो भी पेशेंट है उसके फैमिली मेम्बर है अदर पीपल को वो एम्पावर करने में हेल्प करती है। सो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे वो कर सकती है और कैसे एम्पावर बना सकती है। तो नर्स शुड बी प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बाय क्लियरली एंड कम्युनिकेटिंग विथ अवेलेबल एक्शन एंड चॉइस रिगार्डिंग डिजीज। जो भी डिजीज कंडीशन है उसके बारे में वो लोगों को बताती है, समझाती है और अच्छा कम्युनिकेट करके और बताती है कि आप अपने लाइफ का चॉइस, अगर आप हाइजेनिक नहीं रहते हैं तो बैक्टीरिया ये सब की वजह से आपको डिजीज कंडीशन हो सकता है, जो कि आपको हाइजेनिक रखना है, सारा चीज़ मेंटेन करके रखना है, जिससे आपकी हेल्थ अगर ख़राब नहीं होती है। तो जब आपका हेल्थ अच्छा होगा, जो कि हम लोग डायमेंशन में भी देखे थे, तो खुद ही एम्पावरमेंट या फिर पावरफुल इंसान रह सकता है। प्रोवाइड हेल्थ एंड डिजिटल लिटरेसी, ज़्यादातर हेल्थ से रिगार्डिंग ही नर्सेज जो है वो प्रोवाइड करती है, एम्पावर करती है लोगों को। सो ये क्या है, हेल्थ लिटरेसी डिफाइन एज द डिग्री ऑफ विच इंडिविजुअल एज कैपेसिटी टू ऑब्टेन, प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड बेसिक हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विस नीडेड टू मेक अप्रोप्रिएट हेल्थ डिसीजन। इसके अंदर क्या आता है कि लिटरेसी का मतलब होता है कि किसी को एजुकेट करना। सो इसमें क्या आएगा कि इंडिविजुअल को उसकी जो भी कैपेसिटी है उसको कैसे प्रोग्रेस करना है अपने हेल्थ को लेकर, कैसे इन्फॉर्मेशन उसको अच्छा देगी जिससे कि वो जो है अपने हेल्थ से रिलेटेड अच्छी डिसीजन ले, कि हमें बैलेंस डाइट खाना है तब आप जो है वो हेल्दी रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें नर्स प्रोवाइड करती है। एक हमारा डिजिटल लिटरेसी, तो वो क्या होती है, लिटरेसी डिफाइन एज द एबिलिटी टू फाइंड, इवैल्यूएट, यूटिलाइज, शेयर एंड क्रिएट कंटेंट यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो इंटरनेट है, कि यहाँ पे बोला भी है कि डिजिटल लिटरेसी की मतलब जो भी इंटरनेट ये सारी चीज़ें हैं उसको लेकर लोगों को कैसे जो है इवैल्यूएट करेगी, उसको कैसे जो है अवेयर करेगी, कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगी, वो चीज़ें। सो नर्स शुड बी एजुकेट द डेमोन्स्ट्रेट नीडेड अ स्किल गेन मास्टरी ओवर देयर हेल्थ प्रॉब्लम। उसको कई चीज़ें, जैसे कि आप
के साथ भी वो कभी कभी उसको कंप्यूटराइज का इंटरनेट का हेल्प लेके भी लोगों को जो है वो अपने हेल्थ वो कैसे अच्छे से अपने हेल्थ में मास्टरी कर सकता है, अच्छे से हेल्थ को रख सकता है, वो सारी चीज़ें बताती है एक नर्स। तो इस तरह से भी एम्पावर कर सकते हो। और आप खुद भी देख रहे हो कि ज़्यादातर वो हेल्थ रिगार्डिंग ही लोगों को एम्पावर करती है, क्योंकि वो हेल्थ से ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, डेवलपिंग सेल्फ एफिशिएंसी, कि मतलब जो भी सेल्फ आपका एफिशिएंटी है उसको भी बढ़ाती है। कैसे? इन हेल्थ कंटेक्स्ट की, मतलब हेल्थ के संदर्भ में ही। सेल्फ एफिकेसी इज डिफाइंड एज द इंडिविजुअल एबिलिटी टू डेवलप सेंस ऑफ कंट्रोल हेल्थ इशू एंड अचीव हेल्थ रिलेटेड गोल थ्रू नर्सेस के थ्रू, क्योंकि नर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। तो कैसे? अगर आपका कंडीशन ख़राब भी हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से आपके अंदर फीवर आ भी गई है, तब उस इशू को कैसे आप हटा सकते हैं? जैसे कि कुछ घर की भी रेमेडी होती है, तो वो नर्सेस बताती है कि आपको यहाँ पे हॉट वाटर लेना है, या फिर जो भी कोल्ड, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। तो ये सारा चीज़ बता के उसको एम्पावर कर सकती है। हेल्थ अगर उसका अच्छा होगा तो वो अच्छा फील करेगा। हैविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि nurse activity that improve mutual respect are having therapeutic relationships, share knowledge and experience set new goal and learn each other। इसमें क्या होता है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि एक आपसी अच्छा रिलेशनशिप बना के रहना। लोगों से वो भी सीखती है और आपको लोगों से कैसे सीखते रहना है वो भी एक नर्स जो है वो पेशेंट या फिर जो भी उसके फैमिली मेम्बर है उसको बताती है। एलिवेट द नेगेटिव इमोशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़, जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे तो नर्स बताइए कि कंडीशन आपका ठीक हो जाएगा। जो भी आप सोच रहे हैं कि अब तो मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ तो ये डिजीज कंडीशन हो गया, तो उसको एलिवेट करने की कोशिश करती है कि आप मेडिसिन इतना दिन लेते हैं, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो आपकी जो भी कंडीशन अभी ख़राब है वो ठीक हो जाएगी। सो नर्स कैन एलिवेट द नेगेटिव इमोशन दैट माइट क्रॉप ड्यूरिंग द केयर प्रोसेस। जैसे आपको केयर या फिर पेशेंट को केयर देती है तो वो बताती है कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी डिजीज कंडीशन ठीक होगी, जिससे आप ठीक हो जाइएगा। तो इमोशन अगर ठीक होगा तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो एम्पावर जो है या फिर पावरफुल जो है वो फील करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी पेशेंट जो है वो बीमार होता है तो उसको चाहिए कि उसका कोई सपोर्ट करे, उसको कोई समझ सके, और नर्स वही काम करती है, उसको समझती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि की कंपोनेंट है पेशेंट को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि उस समय वो अपना सेल्फ एस्टीम खो चुका होता है। और नर्स जब उसको अच्छे से केयर करती है तो उसको लगता है कि नहीं, मेरे साथ भी कुछ है, कोई है जो कि अब मैं अच्छा हो सकता हूँ और मेरी भी लाइफ अच्छी हो सकती है। सो यही सारी चीज़ें थी। एक कैसे जो है वो अपना रोल परफॉर्म की एक अदर पीपल, मोस्टली हम लोग देखें कि हेल्थ को लेकर जो है वो पेशेंट और इंडिविजुअल को ही, उसके जो भी केयर देने वाले थे उसको वो एम्पावर की। तो ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड। और एनईओ का मतलब है कि नर्स एम्पावरिंग अदर। सो आप समझिएगा, और इसका नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना है।